Hello students and welcome to this new video where we have seen earlier active voice and passive voice. Active voice passive voice हमने लास्ट टाइम देखा था जिसमें एक्टिव वॉइस क्या होता है उसकी हम बात की थी, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढना है वो बात की थी, एक्टिव वॉइस की सेंटेंस फॉर्मूला की बात की थी, प्रेजेंट टेंस में जो है, फिर पास्ट टेंस में जो है और फ्यूचर टेंस में जो है वो फॉर्मूलाज की बात की थी और फिर हम गए थे पैसिव वॉइस के ऊपर। पैसिव वॉइस क्या था वो भी हमने देखा था, फॉर्मूला भी देखी थी पैसिव वॉइस की, कैसे हमको पैसिव वॉइस फाइंड करना है और आगे बढ़े थे हम प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस मैंने लास्ट टाइम आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि प्रेजेंट टेंस में हमको पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करना है। दिस इज अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ही हमको वो फॉलो करना है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि पैसिव वॉइस हम पास्ट टेंस में फॉर्मूला के मुताबिक कैसे करेंगे। ठीक है, लेट अस सी। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा सेंटेंस लेंगे जो हम सिंपल पास्ट में होगा और वो सेंटेंस हम यूज करेंगे। चलिए लेट अस स्टार्ट। एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस में हम एक सिंपल पास्ट का सेंटेंस लेते हैं, जैसे लेते हैं हम फ्रांस, या एक बढ़िया सा नाम लेते हैं राम प्लेड फुटबॉल। तो ये है बेटा एक सिंपल पास्ट टेंस का फॉर्मूला। हम एक्टिव वॉइस की तरीके से जाएंगे तो ये प्रॉपर फॉर्मूला बैठ रहा है। देखो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे एक्टिव वॉइस की फॉर्मूला जो है वो है सिंपल पास्ट टेंस में राम प्लेड फुटबॉल। ठीक है, अब हम जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ही जाएंगे। पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, जो फॉर्मूला है वो हमको स्क्रीन पे ऊपर दी गई है। ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस। चलिए ऑब्जेक्ट जो था फुटबॉल उसको हम आगे लेके आते हैं। फुटबॉल, फिर फुटबॉल सिंगुलर है या प्लूरल है? तो सिंगुलर है तो फुटबॉल वॉज लगाएंगे हम, प्लूरल होगा तो वेयर लगेगा। फुटबॉल वॉज, प्लेड का थर्ड फॉर्म, प्ले का थर्ड फॉर्म तो प्लेड ही रहता है, प्ले प्लेड प्लेड दोनों सेम ही रहता है, सेकंड और थर्ड फॉर्म। तो फुटबॉल वॉज प्लेड। फिर हमको लगाना है बाय प्लस सब्जेक्ट, तो बाय और सब्जेक्ट क्या है? राम। तो फुटबॉल वॉज प्लेड बाय राम। ये आपका हो गया सिंपल पास्ट टेंस का फॉर्मूला पैसिव वॉइस के लिए। चलिए अब देखते हैं हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या करते हैं हम। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हम ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस बीइंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट हम लगाते हैं पैसिव वॉइस कन्वर्ट करने के लिए। अगर कोई सेंटेंस सिम पास्ट कंटिन्यूस टेंस में है, ठीक है, अगर कोई सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूस टेंस में है तो वो सेंटेंस को हम ये फॉर्मूला से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक सेंटेंस ले लेते हैं हम, जैसे रीटा वॉज कंप्लीटिंग हर होमवर्क, कंप्लीटिंग द होमवर्क। ये हो गया बेटा एक सेंटेंस जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। पैसिव वॉइस क्या है? पैसिव वॉइस में हमको देखने को मिल रहा है ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस बीइंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय सब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट है हमारा रीटा, वॉज तो वॉज ही रहेगा, वो वर्ब है। कंप्लीटिंग मेन वर्ब है हमारे लिए, वो क्या कंप्लीट कर रही थी? द होमवर्क। तो द होमवर्क हो गया हमारे लिए ऑब्जेक्ट। तो हम क्या करेंगे अब? ऑब्जेक्ट को आगे लेके आएंगे, ऑब्जेक्ट को हम आगे लेके आएंगे, द होमवर्क। अभी यहाँ पे वॉज या वेयर दोनों में से एक लगाना है। वॉज या वेयर क्या लगाएंगे? वॉज या वेयर। तो होमवर्क सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है तो हम लगाएंगे वॉज, द होमवर्क वॉज। फिर हमको लगाना है बीइंग, BEING। तो बीइंग, द होमवर्क वॉज बीइंग कंप्लीटेड बाय, वॉज बीइंग कंप्लीटेड बाय प्लस सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? रीटा, बाय रीटा, द होमवर्क वॉज बीइंग कंप्लीटेड बाय रीटा। ये हो गया आपका पैसिव वॉइस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर। चलिए पास्ट परफेक्ट देख लेते हैं। पास्ट परफेक्ट में एक्टिव वॉइस की फॉर्मूला क्या थी? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसी फॉर्मूला से हम एक सेंटेंस बनाते हैं, रोहन हैड स्टडीड ग्रामर। रोहन हैड स्टडीड ग्रामर। तो ये है भाई अपना पास्ट परफेक्ट
टेंस हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म से। तो यहाँ पे हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म यूज किया गया है, इसलिए ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। इसका पैसिव वॉइस कन्वर्ट करते हैं हम। पैसिव वॉइस कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, वो फॉर्मूला यूज करेंगे जो ऊपर रखी हुई है, ऑब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, ग्रामर। तो ग्रामर हम आगे लेके आएंगे, ग्रामर हैड बीन और लगा देंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म। नसीब से स्टडी स्टडीड 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 सेम ही होता है। तो ग्रामर हैड बीन स्टडीड बाय बाय रोहन, है ना। ये हो गया हमारा पैसिव सेंटेंस। चलिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस देख लेते हैं। एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस की फॉर्मूला के मुताबिक मैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का एक सेंटेंस रखता हूं यहाँ पे कि भाई सीता हैड बीन ट्राइंग टू वर्क ऑन अ प्रोजेक्ट सिंस मॉर्निंग। ये हो गया हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। पैसिव वॉइस इसका हम लिख देंगे नॉट पॉसिबल, नहीं हो सकता है, क्योंकि बीन और बीइंग दोनों एक साथ वापिस से यहाँ पे यूज होगा, जैसे हमने प्रेजेंट टेंस के अंदर देखा था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो देखा था, बीन और बीइंग एक साथ यूज किया गया था। तो इसमें पैसिव वॉइस नॉट पॉसिबल हम लिख देंगे। चलिए बेटा यहाँ पे 10 सेकंड में होल्ड रखता हूँ, आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए चीज का और पैसिव वॉइस की फॉर्मूला का भी। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं खींच सकते हैं तो आप पॉज करके लिख दीजिए। क्लियर करता हूं, चलिए 3 2 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटा यहाँ पे हमने जो देखा वो था पैसिव वॉइस की फॉर्मूला पास्ट टेंस में। अब हम देखेंगे पैसिव वॉइस की फॉर्मूला फ्यूचर टेंस में क्या होती है। तो आपकी स्क्रीन पे सारी फॉर्मूला पैसिव वॉइस की आ गई है फ्यूचर टेंस की। एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। चलिए एक्टिव वॉइस देखते हैं हम पहले। फ्यूचर टेंस में, सिंपल फ्यूचर टेंस में एक एक्टिव वॉइस, आई विल राइट अ लेटर। ठीक है, ये हो गया हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस। ओके चलिए इसको कन्वर्ट करते हैं हम पैसिव वॉइस में अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ओनली। ऑब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। चलिए ट्राई करते हैं। यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, विल राइट वर्ब है, अ लेटर ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को हम आगे लेके आएंगे, अ लेटर विल शैल में से एक रखना है तो विल ऊपर दिया हुआ है तो विल ही रखेंगे। अ लेटर विल बी ऐड करना है, विल बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म राइट रोट रिटन, रिटन हो जाएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो WRITTEN। अ लेटर विल बी रिटन बाय, ऑब्जेक्ट क्या, सॉरी सब्जेक्ट क्या है, आई। तो पीछ अगर आई है सब्जेक्ट तो आई आगे लिखा जाता है बेटा, पीछे हम उसको लिखते हैं मी। ठीक है, पीछे अगर हम लिखते हैं तो उसको हम लिखते हैं मी। अ लेटर विल बी रिटन बाय मी। तो ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस सिंपल फ्यूचर टेंस में। आई विल राइट अ लेटर, वो हो गया सिंपल फ्यूचर टेंस। उसका पैसिव वॉइस कन्वर्ट करने के लिए ऊपर की फॉर्मूला यूज करेंगे, अ लेटर विल बी रिटन वर्ब थर्ड फॉर्म बाय मी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एक्टिव वॉइस हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का। चलिए किसी का नाम ले लेते हैं, जैसे प्रिया। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस विल बी राइटिंग, राइटिंग नहीं और कुछ यूज करते हैं ना बढ़िया सा। प्रिया विल बी शोइंग अ पिक्चर टू मी। ये हो गया हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। पैसिव वॉइस प्रिया विल बी शोइंग अ पिक्चर टू मी, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। पैसिव वॉइस नॉट पॉसिबल। क्यों सर नॉट पॉसिबल? क्योंकि बेटा यहाँ पे जो बी है उसके साथ हम जब कंटिन्यूस टेंस को फॉलो करने जाते हैं तो वहां पे हम बीइंग भी यूज करते हैं, तो बी बीइंग एक साथ आ जाएगा और कभी भी सेंटेंस में
बी और बीइंग एक साथ नहीं लिखते हैं, तो हम लिखेंगे नॉट पॉसिबल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जहां पे हमारी फॉर्मूला है ऑब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। चलिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक सेंटेंस लेते हैं। एक्टिव वॉइस के अंदर फ्यूचर परफेक्ट टेंस की फॉर्मूला की थी सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए देखिए एग्जांपल, रौनक रौनक will have done the assignment tomorrow। ये हो गया हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जहां पे एक्टिव वॉइस में रौनक विल हैव डन द असाइनमेंट टुमारो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ओके और थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, चलिए ठीक है। पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस की फ्यूचर परफेक्ट टेंस की क्या फॉर्मूला है, देखिए बेटा ऊपर, ऑब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, रौनक विल हैव डन व्हाट, तो आंसर हमको मिला द असाइनमेंट। तो द असाइनमेंट, विल शैल में से दोनों में से एक लगाना है, विल हमको दिया हुआ है विल लगाएंगे, द असाइनमेंट विल, फिर हमको लगाना है हैव बीन, दोनों वर्ब का थर्ड फॉर्म, डन का तो डन ही रहेगा, बाय प्लस सब्जेक्ट बाय रौनक टुमारो, टुमारो का टुमारो पीछे ही रखेंगे हम, जो पीछे है तो पीछे ही रहेगा, ठीक है। द असाइनमेंट विल हैव बीन डन बाय रौनक टुमारो। तो ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस का आंसर। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में अगर कोई भी सेंटेंस आपको दिखता है, जैसे कि गीता will have been doing her homework या her work when you will come, तो ऐसा सेंटेंस जब आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में दिखेगा, तो आप पैसिव वॉइस में क्या लिखेंगे, बढ़िया सा लिखेंगे नॉट पॉसिबल। ठीक है बेटा, ये समझ में आया। गीता विल हैव बीन डूइंग हर वर्क व्हेन यू विल कम, तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। यहाँ पे हमको जब ऐसा सेंटेंस दिखने को मिलता है तो हम वहां पे लिख देंगे नॉट पॉसिबल। यहाँ पे भी बीन और बीइंग एक साथ टकरा जाएगा और वो गलत होगा। ठीक है बेटा, चलो 10 सेकेंड में देखता हूँ, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए या लिख लीजिए। 10, पॉज करके लिखना, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। क्लियर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। पैसिव वॉइस की फॉर्मूला हमने देखी फ्यूचर टेंस के अंदर और पैसिव वॉइस हमने देखा। तो बेटा अब आपको प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ये तीनों टेंस के अंदर अगर कोई भी सेंटेंस मिलता है तो आपको पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करना है आ जाएगा। अब हम एडवांस टॉपिक्स पे आते हैं बेटा। एडवांस टॉपिक्स मतलब अब टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जो हमको जैसे जैसे दिखते हैं वैसे वैसे सेंटेंसेस हम कैसे कन्वर्ट करेंगे वो हम देखेंगे। जैसे नंबर 1 है, दो ऑब्जेक्ट आ गए, ठीक है, तो हम देखते हैं टू ऑब्जेक्ट्स वाले। दो ऑब्जेक्ट अगर आ गए सेंटेंस के अंदर, जैसे देखिए हमारे नंबर 1 में मैंने लिखा हुआ है शी असाइंड वर्क टू हिम, एक्टिव वॉइस। तो बेटा यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे हमारे पास जो वर्ब है ना, असाइंड वर्ब है, उसके लिए उसके पीछे हमने क्वेश्चन किया व्हाट, तो शी असाइंड व्हाट, तो हमको आंसर मिल गया वर्क। तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वर्क। और शी असाइंड टू whom, तो हमको आंसर मिल गया है टू हिम, तो ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पे बेटा, हियर व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर देयर, जब हमको दो ऑब्जेक्ट मिलते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी मिलता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी मिलता है, टू आंसर्स आर पॉसिबल, दो आंसर पॉसिबल है बेटा। यहाँ पे जो सेंटेंस है बेटा वो एक्टिव वॉइस में है और सिंपल पास्ट टेंस में है, ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस में है। तो सिंपल पास्ट टेंस की फॉर्मूला हमको याद रखनी है, क्या थी फॉर्मूला,
ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ये था। ठीक है, ये था हमारा पैसिव वॉइस की फॉर्मूला। तो ये इसके मुताबिक दो आंसर्स बन रहे हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स है, एक तो वर्क और एक हिम। देखिए आंसर नंबर वन, वर्क वॉज असाइंड। वर्क जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट, हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमने आगे लिया पहले। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वर्क और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है हिम यहाँ पे। तो आंसर नंबर वन वर्क। वर्क जो है वो हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिया, वो यूज किया पैसिव वॉइस कन्वर्ट करने के लिए। वर्क हम फॉर्मूला के मुताबिक ही जाएंगे, वॉज वेयर की जगह पे वॉज, वर्क वॉज असाइंड, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्क वॉज असाइंड बाय प्लस सब्जेक्ट बाय हर। सी आगे लिखा जाता है, पीछे हम लिखते हैं हर। वर्क वॉज असाइंड बाय हर। अभी ये जो टू हिम है उसको हम पीछे ही रखेंगे, जैसे हमने टुमारो को पीछे रखा था वैसे ही टू हिम को पीछे ही रखेंगे। तो ये हो गया हमारा पहला आंसर। दूसरा आंसर भी बन सकता है बेटा। देखिए यहाँ पे हम जब हिम एज एन ऑब्जेक्ट लेते हैं तो ऑब्जेक्ट हम आगे लेके आएंगे, हिम पीछे लिखा जाता है, ही आगे लिखा जाता है। तो ही वॉज असाइंड क्या, ही वॉज असाइंड वर्क बाय हर। ठीक है, ही वॉज असाइंड वर्क बाय हर, ये हो गया हमारा दूसरा आंसर। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम आगे लेके आए, ही आगे लेके आए। ही वॉज असाइंड, क्या असाइन किया गया था उसको, वर्क, किसने किया, बाय हर। ते हो गया हमारा सेकंड आंसर। तो ऐसे बनाए जाते हैं बेटा दो ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंसेस, उसमें दो दो आंसर पॉसिबल होते हैं। एक आंसर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज करके कर सकते हैं, दूसरा आंसर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट करके। एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा, एक और एग्जांपल लेते हैं। चलिए रोहन इज गिविंग, हम लेते हैं बेटा ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है ना, इज गिविंग। रोहन इज गिविंग चॉकलेट्स टू द चिल्ड्रन। रोहन इज गिविंग चॉकलेट्स टू द चिल्ड्रन। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, कौन से। फर्स्ट ऑब्जेक्ट हम ढूंढेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए हमने सीखा था व्हाट क्वेश्चन करेंगे हम। तो रोहन इज गिविंग, वर्ब के बाद व्हाट, रोहन इज गिविंग व्हाट, तो हमको आंसर मिला चॉकलेट्स। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमको मिला यहाँ पे क्वेश्चन करने से टू whom, टू whom रोहन इज गिविंग चॉकलेट्स, टू whom द चिल्ड्रन। तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑब्जेक्ट मिल गए हमको। चलिए पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने की फॉर्मूला मत भूलिएगा, पास्ट सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। आपके लिए मैं फॉर्मूला लिख देता हूं स्क्रीन पे। पैसिव वॉइस में हम कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय सब्जेक्ट। ठीक है बेटा, ये आपकी फॉर्मूला थी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। ओके चलिए पैसिव वॉइस पे आते हैं। पैसिव वॉइस कन्वर्ट करेंगे हम ये सेंटेंस का, रोहन इज गिविंग चॉकलेट्स टू द चिल्ड्रन। सबसे पहले हम यूज करेंगे आंसर नंबर वन, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज करेंगे जहां पे आंसर नंबर वन होगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज करेंगे तो ऑब्जेक्ट को चॉकलेट्स को आगे लेके आएंगे, चॉकलेट्स, चॉकलेट्स इज एम आर, क्या यूज करेंगे, सिंगुलर है या प्लूरल है, चॉकलेट प्लूरल है, प्लूरल के साथ ये क्या यूज करते हैं, आर। चॉकलेट्स आर बीइंग गिवन बाय रोहन टू द चिल्ड्रन, जो है उसको पीछे ही रखेंगे, टू द चिल्ड्रन। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर नंबर वन। आंसर नंबर टू देखते हैं, जहां पे हम द चिल्ड्रन को आगे लेके आएंगे। द चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन सिंगुलर है प्लूरल है, इज एम आर में से कोई भी एक लगाना है हमको, तो हम लगाएंगे प्लूरल, चिल्ड्रन प्लूरल है इसलिए आ लगाएंगे। द चिल्ड्रन आर बीइंग गिवन क्या, द चिल्ड्रन आर बीइंग गिवन चॉकलेट्स। तो बेटा यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम वर्ब के बाद रखेंगे, चॉकलेट्स बाय रोहन। ये हो गया हमारा दूसरा आंसर। ठीक है, टू ऑब्जेक्ट्स वाले क्वेश्चंस
जब हमको मिल रहे हैं, दो दो ऑब्जेक्ट है सेंटेंस के अंदर, तो हम दो आंसर बना सकते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज करके, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज करके। एग्जाम के अंदर अगर दो ऑब्जेक्ट वाला एक क्वेश्चन आ गया एक्टिव वॉइस में से पैसिव वॉइस कन्वर्ट करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, हम जो आपको अच्छा लगता है वो आंसर चूज कर लीजिए, या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आगे लेके आइए या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आगे लेके आइए, जो भी आपको ठीक लगे वो आपको लिख देना है एक आंसर। ठीक है बेटा, ये आपको समझ में आ गया? ओके, बढ़िया बेटा। जैसे ओके, ये हो गया। चलो क्लियर करते हैं हम इन 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। क्लियर करते हैं। देखो बेटा, मैं एक चीज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बता दूं। मैंने ये जो सारी फॉर्मूला मैंने आपको बताई, एक्टिव वॉइस के अंदर ये फॉर्मूला है, पैसिव वॉइस के अंदर ये फॉर्मूला है, तो ये सारी फॉर्मूला मैंने इसलिए बताई कि आप जब एक्टिव में से पैसिव कन्वर्ट करना हो तो आपको आ जाए, और पैसिव में से एक्टिव कन्वर्ट करना हो तो भी आपको आ जाए। कैसे? पैसिव वॉइस की जो मैंने फॉर्मूलाज दी है, ठीक है, उससे हमको आइडेंटिफाई करेंगे कि पैसिव वॉइस का सेंटेंस कैसा होता है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये सेंटेंस पैसिव वॉइस का है। उसमें से एक्टिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करना है, तो एक्टिव वॉइस की फॉर्मूला यूज करनी है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जब दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं तो यहाँ पे हम वही कर सकते हैं, सेम चीज कर सकते हैं। अगर हमने एक्टिव में से पैसिव कर दिया तो पैसिव में से एक्टिव भी कर सकते हैं हम। देखिए आंसर नंबर 1 देखिए, वर्क वॉज असाइंड बाय हर टू हिम। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई ये पैसिव वॉइस है एक्टिव वॉइस है, तो यहाँ पे हमको पता चल गया कि भाई वॉज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया गया है और बाय भी यूज किया गया है। तो ये तीन चीजों से हमको पता चल गया कि ये पैसिव वॉइस में है। तो इसको एक्टिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बहुत ही सिंपल है बेटा। बाय प्लस सब्जेक्ट लिखा था हमने, तो सब्जेक्ट आगे लेके आ जाएंगे, हर का हो जाएगा शी। यहाँ पे वॉज से हमको पता चलता है कि पास्ट टेंस है, लेकिन वॉज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो ये पता चल गया कि सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट में जो फॉर्मूला थी उसके मुताबिक, तो सिंपल पास्ट की जो फॉर्मूला थी उसके मुताबिक हम देखेंगे कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस की फॉर्मूला है। तो हम क्या करेंगे बेटा, सब्जेक्ट ढूंढेंगे, बाय के बाद सब्जेक्ट आता है तो हर का हो जाएगा, आगे रखेंगे तो शी। सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब असाइन का तो सेकेंड फॉर्म असाइंड ही रहता है, तो असाइंड रख देंगे, शी असाइंड। अब ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट सबसे आगे रखा होगा ना, तो वर्क जो है ऑब्जेक्ट है, तो शी असाइंड वर्क। अभी टू हिम है तो टू हिम पीछे ही हम रखेंगे। तो ऐसे ही आप पैसिव में से एक्टिव भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको एक्टिव वॉइस की भी फॉर्मूला दी और पैसिव वॉइस की भी फॉर्मूला दी, ताकि आपको जब पैसिव वॉइस का सेंटेंस दिखे तो आप वो फॉर्मूला से आइडेंटिफाई कर पाए कि ये कौन सी फॉर्मूला है, और एक्टिव वॉइस की वही फॉर्मूला के मुताबिक आप उसको रख पाए। समझ में आ गया बेटा? तो ये हमने बात की आज टू ऑब्जेक्ट्स की। एक और सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट टू ऑब्जेक्ट्स वाला क्लियर हो जाए। चलिए एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, जैसे प्रीति, सिंपल पास्ट ले ले और सिंपल प्रेजेंट ले लेते हैं। चलिए, प्रीति कंप्लीट्स होमवर्क, नहीं कंप्लीट्स में दो ऑब्जेक्ट नहीं लगते हैं, दो ऑब्जेक्ट कई कई वर्ड्स में ही लगते हैं। प्रीति जैसे गिव्स, गिव्स तो हमने यूज कर लिया, टेक्स, प्रीति टेक्स वेजिटेबल्स फ्रॉम द वेंडर। ओके, तो प्रीति टेक्स वेजिटेबल्स फ्रॉम द वेंडर, ये हो गया हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब इसको कन्वर्ट करेंगे हम पैसिव वॉइस में, आंसर नंबर 1 आ जाएगा। हम यूज करेंगे वेजिटेबल्स, तो वेजिटेबल्स सबसे पहले यूज करेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वेजिटेबल्स आर टेकन बाय प्रीति फ्रॉम द वेंडर। ठीक है, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर में से आपको कोई भी एक रखना था, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म रखना था, फिर बाय प्लस सब्जेक्ट रखना था, तो वो रख दिया हमने। अब हम यूज करेंगे आंसर नंबर 2 में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट द वेंडर, तो द वेंडर इज टेकन वेजिटेबल्स
बाय प्रीति। द वेंडर इज टेकन वेजिटेबल्स बाय प्रीति। क्या ये सही सेंटेंस है बेटा? क्या ये आंसर नंबर 2 सही है? नहीं, ये सही नहीं है। क्यों बेटा? क्योंकि यहाँ पे फ्रॉम द वेंडर जो मैंने रखा है, ठीक है, फ्रॉम द वेंडर, फ्रॉम हुम जब आप पूछते हैं तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो होता है, लेकिन ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से हम पैसिव वॉइस कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। पैसिव वॉइस खाली हम कन्वर्ट कर सकते हैं टू हुम, जब क्वेश्चन का आंसर हमको मिलता है तभी। हम यहाँ पे अगर ले लें वर्ब जैसे गिव्स, ठीक है, और यहाँ पे हम लगा दें TO2, प्रीति गिव्स वेजिटेबल्स टू द वेंडर, तो यहाँ पे वेजिटेबल्स आर टेकन बाय प्रीति फ्रॉम द वेंडर, तो सही आंसर लग रहा था, लेकिन टू द वेंडर भी हम लिख सकते हैं। और यहाँ पे हम कर देंगे गिवन, वेजिटेबल्स आर गिवन बाय प्रीति टू द वेंडर, द वेंडर इज गिवन वेजिटेबल्स बाय प्रीति। तो ये सही आंसर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? टू ऑब्जेक्ट्स के अंदर जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम ढूंढते हैं तो खाली टू होम का आंसर जब मिलता है हमको, टू होम इसका आंसर मिलता है, वही हम टू ऑब्जेक्ट्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। फ्रॉम द वेंडर नहीं कर सकते, फ्रॉम या फॉर नहीं यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया बेटा? चलिए, बढ़िया हो गया। ये डिलीट कर देता हूं मैं, इसको क्लियर कर देता हूं। तो ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 1, टू ऑब्जेक्ट्स। चलिए, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया बेटा। आगे हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 2, 3, 4, 5 नेक्स्ट लेक्चर में, और एक्सरसाइज भी देखेंगे। चलिए, बाय बाय।